हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 किस महीने में शुरू होगा? इन विच मंथ विल द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 स्टार्ट? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी। फरवरी 2021 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरू होगा। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। टेनिस ऑस्ट्रेलिया और एटीपी ने 2021 के शुरुआती महीने के लिए एक संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम के रूप में एटीपी के कैलेंडर पर एक प्रमुख विशेषता ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 को 8 फरवरी से शुरू करना तय किया गया है, जो जनवरी के पहले सप्ताह में इसकी सामान्य शुरुआत से 3 सप्ताह की देरी से होगा। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक सॉवरेन कंट्री है, कंप्राइज करता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के मेनलैंड को, और दोस्तों जो कि है लार्जेस्ट कंट्री है ओशिनिया में, और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है बाई टोटल एरिया। कैपिटल है कैनबरा। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड। गवर्नर जनरल है डेविड हर्ले और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, अगले 2 वर्षों में शहर को पुनर्निर्मित करने के लिए बेंगलुरु मिशन 2022 का अनावरण किसने किया? बेंगलुरु मिशन 2022 का अनावरण बीएस येदियुरप्पा ने किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अगले 2 वर्षों में शहर को पुनर्निर्मित करने के लिए बेंगलुरु मिशन 2022 का अनावरण किया। इस मिशन को 4 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि तेजी से आवागमन हो सके और स्वच्छ हसीरू बेंगलुरु और नागरिकों से जुड़ सकें। 21वीं सदी के 22वें वर्ष में बेंगलुरु कैसा होना चाहिए, इसे ध्यान में रखते हुए एक प्रारूप तैयार किया गया है। आशा करते हैं आपको सभी चीज समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट्स 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह जीएसडब्ल्यू बैठक के कौन से संस्करण को आयोजित किया गया है? क्योंकि जीएसडब्ल्यू के चौथी बैठक के संस्करण को आयोजित किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड बीएनएन इंडोनेशिया के बीच चौथे द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह जीएसडब्ल्यू बैठक 17 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राकेश अस्थाना ने किया और भारत में 2021 में ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 5वीं भारत इंडोनेशियाई द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। आप ये समझ गए होंगे। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। मुद्रा है करेंसी इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और नेशनल गेम है बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, किस देश का चांग 5 जांच पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतरा और 40 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के पहले नमूनों को स्वदेश लाया है? जो कि किस देश का है? चीन का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चीन का चांग 5 जांच 17 दिसंबर को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतरा और 40 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के पहले नमूनों को स्वदेश लाया है। सीएनएसए के प्रमुख झांग केजियान ने चांग ए5 मिशन को सफलतापूर्वक घोषित किया और चांग ए5 चंद्र जांच 24 नवंबर को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से शुरू की गई थी।
आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा। चाइना जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड का थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाई टोटल एरिया। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और दोस्तों गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी युआन। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किसे द अगलीस्ट ऑर्किड इन द वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है? द अगलीस्ट ऑर्किड इन द वर्ल्ड का ताज गैस्ट्रोडिया एग्निकुलस को पहनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गैस्ट्रोडिया एग्निकुलस के वैज्ञानिकों और 2020 में दुनिया भर के उनके सहयोगियों के द्वारा नामित 156 पौधों और कवक प्रजातियों में से एक को द एग्लीस्ट ऑर्किड इन द वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है। इस ऑर्किड के 11 मिलीमीटर फूल छोटे, भूरे और बदसूरत हैं और ऑर्किड पोषण के लिए कवक पर निर्भर करता है और इसमें कोई पत्तियां या कोई अन्य प्रकाश संश्लेषण ऊतक नहीं होता है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ट्रेजरी विभाग यूएसडीटी ने किस देश को अपनी मुद्रा हेरफेर वॉचलिस्ट पर वापस रख दिया है? क्योंकि किस देश को मुद्रा हेरफेर वॉचलिस्ट पर वापस रख दिया है? भारत को। यूएस ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी मुद्रा हेरफेर वॉचलिस्ट पर वापस रख दिया है और व्यापक आर्थिक और विदेशी मुद्रा नीतियों की सूची में यूएसडीटी की अर्धवार्षिक रिपोर्ट उन देशों को शामिल करती है जो अनुचित व्यापार लाभ हासिल करने के लिए उसके विदेशी मुद्रा बाजारों में अत्यधिक हस्तक्षेप कर सकते हैं। भारत को 2018 में इस सूची में शामिल किया गया था लेकिन 2019 में हटा दिया गया और अब भारत फिर से 2020 में वापस आ गया है। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स और लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में स्किल इंडिया ने पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? जो कि हरियाणा में स्किल इंडिया ने पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया है। स्किल इंडिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया है। उत्कृष्टता केंद्र बिजली, स्वचालन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए आगे के प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक कुशल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का एक समूह बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीट्स 5 है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने वस्तुतः किस शहर में धान के पुआल ब्रिकेटिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? जो कि पटियाला शहर में धान के पुआल ब्रिकेटिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के द्वारा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पटियाला में धान के पुआल ब्रिकेटिंग प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट में प्रतिदिन 100 टन की ब्रिकेटिंग क्षमता है और निजी साझेदार पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा पटियाला जिले के गांव कुलबुर्डो में 5.50 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट को स्थापित किया गया है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 22। चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बैदनौर। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 117।
लोकसभा सीट से 13 और राज्यसभा सीट 7 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2021 तक के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक पर 3 महीने तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है? जो कि पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर 3 महीने तक प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक पर प्रतिबंधों को 31 मार्च 2021 तक के लिए 3 महीने तक बढ़ा दिया गया। सितंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक के बोर्ड पर अधिक्रमण कर लिया था और केंद्रीय बैंक ने सितंबर 2020 में ए.के. दीक्षित को बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। जल्द ही शुरू होने वाले गाय के गोबर से बने वैदिक पेंट को किसने पेश किया है? नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बने वैदिक पेंट को पेश किया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी जल्द ही गोबर से बने वैदिक पेंट की शुरुआत करने वाले हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए वैदिक पेंट को खादी और ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा और यह डिस्टेम्पर और इमल्सन रूपों में आएगा और केवल 4 घंटों में सूख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने SMIC पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। SMIC किस देश का चिप मेकर है? SMIC चीन का चिप मेकर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के शीर्ष चिप मेकर SMIC पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी के द्वारा अमेरिकी प्रौद्योगिकी का चीनी सेना को आधुनिक बनाने के उपयोग किए जाने के जोखिम का चित्रण करती है और SMIC और ड्रोन निर्माता DJI सहित दर्जनों चीनी कंपनियों को वाणिज्य विभाग की इकाई सूची में जोड़ा गया है, जो उन्हें प्रभावी रूप से अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं और प्रौद्योगिकी से अलग करती है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। जैसा कि हमने इससे पहले चाइना के बारे में डिस्कस किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और चाइना की करेंसी है रेनबिंबी युआन। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे हॉट स्टार पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा के रूप में किसे नामित किया गया है? पेटा के रूप में सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और बी आपका राइट आंसर होगा। सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया के सबसे हॉट स्टार के रूप में नामित किया है, जहां पुरुष वर्ग में सोनू सूद को सबसे मशहूर शाकाहारी हस्ती के रूप में नामित किया गया और वहीं अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को महिला वर्ग में सम्मान उपाधि दी गई है। पुरस्कार की पिछले विजेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन आदि शामिल हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों में कार्य या कार्यक्रमों के दौरान विभागों, संस्थानों और एजेंसियों के द्वारा फ्लैक्स बैनर, बोर्ड और पोस्टर के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? जो कि यह प्रतिबंध नागालैंड के द्वारा लगाया गया है। नागालैंड सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्य या कार्यक्रमों के दौरान विभागों, संस्थानों और एजेंसियों के द्वारा फ्लैक्स बैनर, बोर्ड और पोस्टर के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्लैक्स बैनर, बोर्ड, पोस्टर पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC एक प्लास्टिक बहुलक से बने होते हैं जो एक गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री है और इसे जलाए जाने पर यह हानिकारक विषाक्त पदार्थों को छोड़ता है और जैव संचित हो जाता है। आप ये समझ गए होंगे।
नागालैंड राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12। गवर्नर है RN रवि और चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60, लोकसभा सीट से 1 और राज्यसभा सीट्स भी 1 है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN को किसने लॉन्च किया है? Who has launched इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN? दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।